डर किसी को नहीं लगता, डर सबको लगता है। इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसे डर नहीं लगता हो। प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी बात से डर लगता ही है। ये डर भी कई तरह के होते हैं, जैसे मृत्यु का डर, भूत प्रेत का डर, अकेलेपन का डर, अपने प्रियजनों को खोने का डर, हारने का डर, आर्थिक नुकसान का डर। इसी प्रकार और भी बहुत सारी बातें हैं जिनसे हम सभी को डर लगता है। अगर कोई कहता है उसे डर नहीं लगता है तो वह झूठ बोल रहा है। तो चलिए आज इसी की बात करते हैं। डर क्या है? डर एक मनोस्थिति है जो किसी अज्ञात के प्रति हमारे मन की कल्पना से उत्पन्न होती है। अज्ञात अर्थात जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हो, उसके बारे में हम जो जानते हैं वह यथार्थ नहीं है। जिसके विषय हम कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में अपने मन में ना जाने क्या क्या कल्पनाएं कर लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। ये सभी नकारात्मक विचार हमारे मन में डर पैदा करते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम रात में किसी सुनसान इलाके से अकेले से गुजर रहे होते हैं, तभी हमारे मन में यह विचार उठता है कि इधर भूत प्रेत या चोर डाकू हो सकते हैं। यह विचार मन में आते ही हमारे मन में डर की भावना उठने लगती है, जबकि संभवतः वह ऐसा कुछ होता नहीं है। कभी कभी किसी प्रतिस्पर्धा या किसी नई व्यापारिक गतिविधि में भाग लेने से पहले हमारे मन में ये भावनाएं होती हैं कि कहीं हम हार न जाएं। इन्हीं भावनाओं को डर कहा जाता है। मृत्यु का डर सबसे बड़ा डर होता है। अन्य छोटे मोटे डर उसके आसपास घूमते रहते हैं। हमारे डर के पीछे एक वैज्ञानिक कारण होता है जिसकी वजह से हमें डर का एहसास होता है। दरअसल हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से एक डिफेंस सिस्टम काम करता है जिसका उद्देश्य हमारे स्थूल शरीर को सुरक्षित रहना है। यह ठीक वैसे ही काम करता है जैसे किसी देश की रक्षा मंत्रालय देश को सुरक्षित रखती है। जब हमारी गिरनिया द्वारा हमारे मस्तिष्क को किसी भी प्रकार के खतरे का संकेत मिलता है तो हमारा मस्तिष्क एक केमिकल रिलीज करता है जो हमारे तंत्रिका प्रणाली के माध्यम से तत्काल हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंच जाता है। उसके प्रभाव से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। हम संभावित खतरे से बचने के लिए रक्षात्मक या आक्रामक स्थिति में आ जाते हैं। दरअसल हमें डर इसीलिए लगता है ताकि हम उस खतरे के प्रति सतर्क हो जाएं। उदाहरण के तौर पर जब कभी हमें किसी व्यक्ति या परिस्थिति से खतरे का आभास होता है तो हम या तो भाग खड़े होते हैं या आक्रमण कर देते हैं। यह हमारे शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं। डर कितने प्रकार के होते हैं इसे जानना जरूरी होता है, तभी हम डर से लड़ सकते हैं। तो डर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है काल्पनिक डर, दूसरा होता है वास्तविक डर। काल्पनिक डर वह डर होता है जो किसी अज्ञात के प्रति हमारे मन में अकारण और अनावश्यक रूप से जन्म लेता है, जैसे मृत्यु का डर, शारीरिक या मानसिक कष्ट का डर, किसी अपने को खोने का डर, हारने का डर, धन के नुकसान का डर, किसी अनहोनी का डर इत्यादि। ये सभी डर केवल हमारे विचारों की कल्पना से पैदा होते हैं, वास्तव में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर हमेशा किसी अनचाही परिस्थिति का सामना करने से डरते हैं, जबकि हमें यह अच्छी तरह से पता है कि जो होना है वो तो होकर ही रहता है। हमारे हर डरने या ना डरने से अनहोनी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि कई बार तो हमारे डरने की वजह से परिस्थितियां और भी खराब हो जाती हैं। ऐसे डर केवल हमारी कल्पना से प्रकट होती हैं और वह हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती हैं। ऐसे डर से छुटकारा पाना बहुत ही जरूरी होता है। अब समझते हैं वास्तविक डर को। वास्तविक डर से डरना जरूरी होता है क्योंकि अगर हमारे अंदर यह डर न हो तो हम संकट में पड़ सकते हैं। जैसे अगर हमें रास्ते में कोई शेर, बाघ या सांप जैसे खतरनाक जानवर दिख जाए और हम डर कर पीछे हट जाते हैं तो यह डर वास्तविक है। जब हम गिरने के डर से तुरंत किसी चीज को पकड़ लेते हैं तो यह डर अकारण नहीं है। जब हम एक्सीडेंट होने के डर से सावधानी से गाड़ी चलाते हैं तो यह डर अनावश्यक नहीं है बल्कि आवश्यक है। जब हम कानून के डर से अपराध करने से डरते हैं तो यह डर नुकसानदायक नहीं है। ऐसे में यदि हम ना डरें तो हमारा नुकसान हो सकता है। डर का कारण क्या है इसे भी समझना जरूरी होता है, क्योंकि इनके 5 कारण होते हैं। पहला है किसी भी चीज के प्रति अत्यधिक लगाव। हम मनुष्य की एक बहुत बुरी आदत है, हम बहुत जल्दी किसी चीज के साथ अत्यधिक लगाव लगे देते हैं
और जब हमारी चीज़ के साथ लगाव हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर उसे खोने का डर समा जाता है। उदाहरण के तौर पर जन्म के साथ ही अपने शरीर से अत्यधिक लगाव हो जाता है। अज्ञानवश हम इस भौतिक शरीर को जो नश्वर है इसे हमेशा के लिए अपना मानने लगते हैं। हम अपना जीवन, अपनी पहचान इसी नश्वर शरीर के साथ जोड़ लेते हैं। इसीलिए हमें डर लगता है कि हमारे शरीर को कोई नुकसान ना हो जाए। हमें डरने से डर लगता है कहीं हम शरीर को खो ना दे, इसलिए मौत से हम लोग डरते हैं। उसी प्रकार जब हमारा अपने परिवार, धन, सफलता, नौकरी और पद प्रतिष्ठा इत्यादि से अत्यधिक लगाव हो जाता है तो हमें खोने न दें। और जबकि इसी सच्चाई यह है कि हम जिन चीज़ों को अपना समझते हैं उनमें से कोई भी चीज़ हमारी नहीं है। हमारे जीवन में जो कुछ भी मिलता है सब प्रकृति से लिया गया उधार है, जिसे एक ना एक दिन लौटाना ही पड़ता है। दूसरा है डर का कारण हमारा परवरिश। हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व हमारे बचपन की परछाई होता है। हम बचपन में जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो हमें सिखाया जाता है, वही बातें हमारे व्यक्तित्व को निर्मित करती हैं। और आप माने या ना माने, हमारे भारतीय परिवारों में बच्चों को बचपन से डरना सिखाया जाता है। अधिकांश माँ बाप बच्चों से कोई काम कराने के लिए, कोई काम करने से रोकने के लिए, खाना खिलाने के लिए, सुलाने के लिए बात बात पर डराया जाता है। उदाहरण के लिए मैं अपनी घर की एक घटना बताता हूँ। मैं 6 वर्षीय बेटी, मेरी 6 वर्षीय बेटी केवल 3 साल की जब थी, पता नहीं क्यों देर रात सो नहीं रही थी। उसे सुलाने के लिए मेरी पत्नी ने कहा, जल्दी सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा। जिसके बाद डर कर मेरी बेटी सो गई। लेकिन अब वह भूत के नाम से इतना डरती है कि अंधेरे कमरे में अकेले जा नहीं सकती। इसी प्रकार छोटी छोटी गलतियों के लिए बच्चों से तुरंत डांट डपट मारपीट की जाती है, जिसकी वजह से बच्चे में हीन भावना आ जाती है। उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है, जो जीवन भर के लिए डर और कमजोरी के रूप में उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। तीसरा है जीवन का बुरा अनुभव। हम इंसानों की यह प्राकृतिक आदत होती है कि हम जीवन में अच्छी बुरी घटनाएं देखते हैं। कानों से जो भी बात सुनते हैं, अपने गिरनों से जो भी अनुभव करते हैं, वह हमेशा के लिए हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है। उन्हीं घटनाओं के आधार पर हमारा दिमाग कल्पनाओं के जाल बुनता है। उदाहरण के लिए जब हम कोई रोड एक्सीडेंट देखते हैं तो वह घटना हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है। फिर जब हम कभी यात्रा कर रहे होते हैं तो हमारे मन में यह ख्याल आता है कहीं हमारा अभी एक्सीडेंट ना हो जाए। एक और उदाहरण देता हूं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल कोरोना का डर भी लोगों के मन में समाया हुआ है। इस डर का असली वजह है कि ये टीवी, अखबार और सोशल मीडिया पर हम रात दिन कोरोना से मरनों की खबर सुन रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में इस बीमारी से अब तक करीब 3 लाख लोग की जान गंवा चुके हैं। परंतु आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में कैंसर की वजह से प्रतिवर्ष 8 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। फिर भी लोग बिना डरे धड़ल्ले से मादक पदार्थ, धूम्रपान का सेवन करते हैं, क्योंकि उनको मौत के प्रतिदिन टीवी, समाचार में, पत्र में नहीं दिखाया जाता। यह हमारे कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया भी हमें डराने के मामले में पीछे नहीं है। चौथा है सामाजिक अंधविश्वास। हमारे समाज में ऐसी कई पारंपरिक अंधविश्वास फैली हुई हैं जिन्हें हम बिना जाने, बिना समझे केवल इसलिए अमल करते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज सदियों से उसे मानते आए हैं। जैसे रात को शमशान की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब आप ही बताइए, रात को शमशान की तरफ निकलने से कौन सा संकट आ जाएगा? हमने तो रातें शमशान में अकेले बिताई हैं, लेकिन हम तो आज तक कुछ नहीं हुआ। एक और अंधविश्वास, बिल्ली का रास्ते काटने पर यात्रा नहीं करनी चाहिए। ड्राइविंग के दौरान सैकड़ों बार बिल्ली ने हमारा रास्ता काटा है, लेकिन हमने कभी गाड़ी नहीं रोकी, ना ही कोई प्रतिक्रिया दे। जबकि बाकी लोग गाड़ी रोक देते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि दूसरा कोई आगे जाए, लेकिन हमारे साथ तो कभी बुरी घटना नहीं घटी है। शनि और मंगल तो नाखून नहीं काटना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए तो वह नहीं करना चाहिए। ऐसी कई मान्यता है जो बिल्कुल तर्कहीन और निराधार हैं। हमारे समाज में ऐसी मान्यताएं हैं जो हमें डरपोक बनाते हैं। 5वां सबसे बड़ा कारण है डर का। एक बात से हर कोई वाकिफ है कि जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। कोई कहे या ना कहे, मगर बुरा कर्म करने वालों व्यक्ति के दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात बैठी हुई होती है कि उसने दूसरों के साथ बुरा किया है तो उसके साथ भी बुरा होगा। इसलिए बुरा कर्म करने वाले लोग अक्सर भयभीत रहते हैं। चोर को हमेशा यह डर रहता है कि वह पकड़ा जाएगा। हत्यारे को हमेशा इस बात का डर रहता है कि कोई उसको भी हत्या कर देगा। इस प्रकार पापी को हमेशा इस बात का डर रहता है कि उसके पापों का फल उसे जरूर मिलेगा। अब हम इसके छुटकारे को समझते हैं तो इसका भी 5 छुटकारा है। पहला है आत्मबोध
कि हम जो है अपने आत्मविश्वास को जितना अधिक बढ़ा सकते उतना हमें आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात है भय को जानना। हमें भय को जानना चाहिए कि आखिर डर क्या है। अगर हम किसी के सच जान ले तो उससे हम बहुत ही कम डरते हैं, इसलिए भय को अगर यदि हम जान लेंगे तो हम कभी नहीं डरेंगे। उसके बाद है साहस, कि अगर हम खुद में हिम्मत है तो हम किसी से नहीं डरेंगे। चौथा होता है खुद पर विश्वास, क्योंकि डर का सबसे बड़ा कारण होता है हमें आत्मविश्वास में कमी होती है, इसीलिए खुद पर विश्वास होना जरूरी है। उसके बाद है पांचवा ईश्वर पर आत्मविश्वास, कि ईश्वर पर भी हमें विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर सब ठीक कर देगा, इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। तो ये कुल 5 कारण है और 5 छुटकारे भी। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि डर से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है और डर हमें क्यों लगता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कर